हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल E2 क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ GDS टू MTS 2023 बिहार सर्किल का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बिहार सर्किल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। और गाइस, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस, अगर आप लोगों ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड अदर सर्किल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर मैंने जितने भी सर्किल हैं सारे सर्किलों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, जो ये आंसर मैं बताऊंगी ये अनऑफिशियल आंसर की है। और तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो गाइस, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। घरेलू फिलाटेलिक जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? 200 रुपये, 1000, 500, 300। तो गैस, जो ये फिलाटेलिक जमा अकाउंट है तो इसके खोलने की है कि 200 रुपये। IPP की भी है, कितनी है कि IPP की भी है 200 रुपये। और सुकन्या की कितनी है? SSA, इसे SSY भी बोलते हैं। तो इसकी कितनी है? 250 रुपये सुकन्या की। PPF की कितनी है? 500 रुपये। SB की कितनी है? SB की कितनी है? मिनिमम 500 रुपये। और RD की मिनिमम 100 रुपये, और 10 के मल्टीपल में। और आप गाइस NPS, KVP और इनके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनिमम क्या है। TD की मिनिमम है, TD 1000 रुपये। कोई भी किसी भी प्रकार की TD हो, चाहे 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 5 ईयर हो। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवरन गोल्ड बॉन्ड के निवेशक को मिलेगा नाम मात्र मूल्य पर अर्धवार्षिक देय प्रतिवर्ष 2.5% निश्चित दर की पर ब्याज। सोने की कीमतों से जुड़े रिटर्न अर्जित करेंगे। A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, A और B दोनों है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा शुल्क, कर, विश्वविद्यालय शुल्क, स्कूल शुल्क आदि के संग्रह और केंद्रीय भुगतान के लिए अनेक से एक समाधान को कहा जाता है। अनेक से एक मतलब मैनी टू वन, अनेक से एक। बिल मेल सेवा, ई पोस्ट, ई भुगतान जिसे ई पेमेंट कहेंगे, वितरण पर भुगतान सुविधा, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, ई पेमेंट। जो ये COD है इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000। कितनी है? 50,000 COD की। और ये गैस, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बिल मिल सेवा है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी बिल मिल सेवा की। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए श्रेणी किस क्लास के बच्चों को दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत पुरस्कृत करते हैं? देखते हैं। कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 6 से 9, और कितने 6 से 10। और इसका जो राइट आंसर होगा ना तो वो है ऑप्शन B, 6 से 9 क्लास की। राष्ट्रीय डाक अधिकारियों के कार्य के घंटे कौन निश्चित करेगा? क्षेत्रीय प्रमुख, सर्किल प्रमुख, मंडल प्रमुख, निर्देशक डाक सेवाएं क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी सर्किल कार्य हेड ऑफ सर्किल। जो रात्रिकालीन डाकघर होता है वो किस क्लोज में आता है? रात्रि। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। रात्रि, रात्रि से क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है, तो ये तीसरे क्लोज में आएगी। किस में आएगी? तीसरे क्लोज में आएगी। और इसे एक्सटेंड कौन करता है? रात्रि को, जो रात्रिकालीन डाकघर होता है इसे एक्सटेंड कौन करता है? वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो रात्रिकालीन डाकघर होता है उसे हम शॉर्टकट में NPO भी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म पोस्ट जरूर आता है, तो आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस। एक नगद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच आदान प्रदान किए गए मेल बैग को विशिष्ट मेल द्वारा नित्य मेल सूचियों में दर्शाया जाता है। ऑप्शन में AFCM, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन BF। केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग केवल पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है पोस्ट कार्ड, पत्र सभी आर्टिकल्स के लिए। डी में दिया गया है A और B दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D, A और B दोनों पोस्ट कार्ड और पत्र। डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 6, 5, 3, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A, 6 होते हैं। इसे शॉर्टकट में PSB भी बोलते हैं, PSB। स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बीमित करने की सीमा है 1.5 लाख, 600, 5,000, 1 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D, 1 लाख रुपए। और गैस जो ये स्पीड पोस्ट आर्टिकल होता है, जो बैग होता है, उसका अधिकतम वजन होता है 35 kg होता है। और जो बीमित की अधिकतम सीमा इसमें पूछी गई है, तो आप इसकी मिनिमम बताइएगा कि मिनिमम हम कितने रुपए तक बीमित कर सकते हैं। एक कस्टमाइज माई स्टाम्प सीट की कीमत कितनी है? 200 रुपये, 60 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये। तो इसकी यह 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? अन्य व्यक्ति या फार्मों को मरवत पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं सिवाय। अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाली फॉर्म के वैध कर्मियों को संबोधित आर्टिकल, किराएदार के परिवार के सदस्यों और मेहमानों को संबोधित आर्टिकल, किसी मान्यता प्राप्त ज्ञात प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित संस्था के प्रशिक्षुओं या कैदियों को संबोधित आर्टिकल, आकस्मिक आगंतुकों और किराएदार के साथ रहने वाले वाणिज्य प्रतिनिधियों को संबोधित आर्टिकल। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि इसके क्या विकल्प दिए हुए हैं। देखो, विकल्प में दिया गया है केवल 1 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है, केवल 4 सही है। तो गाइस जो ये सारे ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सारे ऑप्शन सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। UBO, DBO, CBO या PO को खाली लौटाए गए बैग को माना जाता है? क्या बोलेंगे? बोरे, पैकेट बैग, कैनवास बैग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, पैकेट बैग बोलेंगे। और गाइस आप लोग नीचे बताइए कि UBO, DBO, CBO का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में, और इसके जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं। मेल बैग, मेल कार्यालय जो केवल बंद थैले से संबंधित कार्य करता है कहलाता है छटाई मेल कार्यालय, ट्रांसिट मेल कार्यालय, RMS कार्यालय। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, ट्रांसिट मेल ऑफिस। जो गैस ये RMS होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है रेलवे मेल सर्विस होता है। सॉर्टिंग मेल्स ऑफिस ये कहाँ होता है? ये एक RMS की ब्रांच होती है। पोस्ट बैग क्या है? उस थैले का नाम जिसमें पोस्टमैन वितरण के समय पत्रों को ले जाता है। लॉक स्थिति में किराएदार को एक बैग में डाक सामग्री की वितरण प्रणाली है।
उस बैग का नाम जिसमें कैनवास बैग एक साथ रखे गए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पोस्ट बॉक्स है वो लॉक स्थिति में किराए को एक बैग में डाक सामग्री का वितरण प्रणाली है। ये इसका राइट आंसर है। आर्टिकल्स को वापस लेने के लिए आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। अगर आप कोई भी आर्टिकल को वापस लेना चाह रहे हैं तो कौन से दस्तावेज उसमें लगेंगे ये बताना है। ऑप्शन में दिए गए वापस कोई मांगा गया इसके बारे में विवरण देना। आवेदन में डाक टिकटों को निर्धारित शुल्क के रूप में को चिपकाया जाए। बीमित या पंजीकृत स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के संबंध में मूल रसीद की प्रति, उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है तो ये डी है। एक आर्टिकल एक स्थानीय भाषा का आर्टिकल है जिस पर पोस्टिंग के कार्यालय द्वारा गलत अंग्रेजी में लिख गया है तो उसे क्या बोलेंगे, गलत निर्देशित आर्टिकल्स, गलत भेजी आर्टिकल, गलत रूटेड आर्टिकल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे, मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स कहेंगे, क्योंकि जो उसने स्थानीय भाषा में तो सही लिखा है लेकिन जब टाइपिंग कर रहे थे उस टाइम पे उसके जो अंग्रेजी जो वर्ड थे वो गलत लिख गए हैं। तो इसको क्या कहेंगे, मिस डायरेक्ट, क्योंकि गलत डायरेक्ट दिशा में भेजा गया। एक पत्र वापसी कार्यालय संबंधित है लावारिस और अस्वीकृत आर्टिकल्स, पुनः निर्देशित और वापस बुलाए गए आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए केवल एक सही है, ऑप्शन में दो सही है, ए और दोनों सही है, ए और दोनों गलत हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बनता है। ये बी में हमको जो सेकंड है इसमें हमको डाउट लग रहा है, लेकिन जो राइट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन ए लगता है। लावारिस और अस्वीकृत आर्टिकल होते हैं वो RLO में भेजे जाते हैं। जो RLO होता है वो हेड क्वार्टर के पास में होता है। और डाक घर गाइड भाग 1 का कौन सा खंड पता विधि से संबंधित है, मेथड और एड्रेसिंग से, खंड 23, खंड 26, खंड 29, खंड 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खंड 26। स्टेशन बंडल सामान्यतः तब तैयार किए जाते हैं जब किसी कार्यालय के भुगतान या भुगतान ना किए गए आर्टिकल की संख्या सीमा से अधिक हो। ऑप्शन में दिए गए 10, 25, 14, 20। तो क्या है 14 इसका राइट आंसर है। नगद में डाक व्यय के पूर्ण भुगतान के लिए स्वीकृत जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। ऑप्शन में दिया गया हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ द सर्किल, नन ऑफ द दीज। तो इसका जो राइट आंसर है हेड ऑफ द सर्किल। एक अपंजीकृत पार्सल की अधिकतम भार सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए, कितने से, 4 kg से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो गैस जो BO होता है और SO होता है, BO में मैक्सिमम 10 kg तक, कितने 10 kg तक पार्सल का आदान प्रदान करते रहेंगे। मतलब 10 kg का पार्सल होगा तो हम बुक करेंगे, अगर 10 kg से ज़्यादा है तो हम SO के लिए भेजेंगे। तो और जो SO है इसमें कितना 20 kg अधिकतम होता है, अधिकतम वजन होता है। और जो स्पीड पोस्ट होता है इसका अधिकतम वजन कितना होता है, वो 35 kg होता है। तो गैस आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो बिजनेस पार्सल होता है उसका मिनिमम वेट क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय ट्रैक किए जाने वाले पैकेट की बुकिंग के लिए अधिकतम भार सीमा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 kg तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक आर्टिकल के निचले कोने पर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए या प्रयोजन है तो वितरित न होने की स्थिति में इसे प्रेषक को बिना खोले और बिना विलंबित किए लौटाया जा सके। ऑप्शन में दिया गया विभिन्न पत्र वापसी कार्यालयों में हर वर्ष बड़ी संख्या में अपंजीकृत आर्टिकल नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन में तीसरे में दिया गया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेना डाक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन में देखते हैं जो आर्मी पोस्टल सर्विस होता है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है। महानिर्देशक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल न्यू दिल्ली, अपर महानिर्देशक APS नई दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं APS न्यू दिल्ली, यही इनके हेड होते हैं। किसके,
आर्मी पोस्टल की होती हैं। अब गाइस सर्किल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? सर्किल के हेड होते हैं CPMG होते हैं। सर्किल C से स्टार्ट होता है तो CPMG। और रीजन के हेड कौन होते हैं? रीजन के हेड होते हैं PMG होते हैं। कौन होते हैं? PMG, पोस्ट मास्टर जनरल। और डिवीज़न के हेड कौन होते हैं? डिवीज़न के हेड होते हैं SP या फिर SSP होते हैं। और गैस सब डिवीज़न के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? सब डिवीज़न के हेड होते हैं ASP होते हैं या फिर IP होती है। और गैस जो SO के होते हैं वो तो आपको पता ही SPM होते हैं। और जो हेड ऑफिस के होते हैं HO के होते हैं वो होते हैं हेड पोस्ट मास्टर होते हैं। और BO के होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को 1 वर्ष के बाद लेकिन खाते खोलने की तिथि से 2 वर्ष से पहले समय से पहले बंद करने को कैसे नियमित किया जाता है? ऑप्शन में देखते हैं कई ब्याज देय नहीं होगा, और यदि खाते में किसी ब्याज का भुगतान किया गया है तो मूलधन से वसूल किया जाएगा। ऑप्शन में दिया गया 1.5% के बराबर राशि मूल राशि से काट ली जाएगी। ऑप्शन C में दिया गया है मूल राशि से 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी। ऑप्शन D में दिया गया कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.5% के बराबर मूल राशि काट ली जाएगी। B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन 26 पे आते हैं सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में निम्नलिखित बयान पढ़ें। बालिका की परिपक्वता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है। ऑप्शन बी में देखते हैं खाते खोलने की तारीख से 21 साल बाद खाते बंद किया जा सकता है। तो क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन A और B दोनों सही है, और दोनों कथन A और सेकंड मतलब दोनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन जो C है, मतलब A और B दोनों। जो सुकन्या है इसका मिनिमम 250 रुपये में इसको अकाउंट को खोलते हैं और मैक्सिमम 1 वर्ष में 1.5 लाख इसमें जमा करते हैं। और इसको जमा करने की अवधि है 15 वर्ष तक, और 21 साल में ये मैच्योर होता है जो आपको इसमें दिया गया है 21 साल में। जब डाक शुल्क का भुगतान अपर्याप्त रूप से किया जाता है तो आधिकारिक डाक सेवाओं के वितरण पर लगने वाला डाक शुल्क है प्रीपेड दर के बराबर, कमी के बराबर, कमी का दोगुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो है इसका राइट आंसर कमी के बराबर। ऑप्शन देखते हैं 28वां क्वेश्चन है जिन समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 व बाद में संशोधित नियमों का पालन नहीं किया गया है ये चार्ज लिया जाना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया समाचार पत्र दर पर चार्ज किया गया, बुक पैकेट दर पर चार्ज किया गया, पत्र दर पर चार्ज किया गया, निर्दिष्ट वस्तु के रूप में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किल बैग कार्यालय से अभिप्राय है। जो सर्किल बैग ऑफिस है उसका मतलब क्या? RMS में प्रधान रिकॉर्ड कार्यालय और उप रिकॉर्ड कार्यालय, डाक क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थित डाक भंडार डिपो, सर्किल और डाक क्षेत्रीय मुख्यालय दोनों में स्थित पोस्टल भंडार डिपो, सर्किल मुख्यालय में स्थित डाक भंडार डिपो। जो सर्किल बैग कार्यालय होता है वो कहाँ होता है? सर्किल मुख्यालय में स्थित डाक भंडार डिपो। तो इसका जो यही राइट आंसर है वो है ऑप्शन D। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ग्राहक पार्सल का वितरण ले सकते हैं? स्मार्ट डील, स्मार्ट पोस्ट कियोस्क, स्मार्ट सेल्फ बुकिंग, स्मार्ट पोस्ट इन्फो। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B स्मार्ट पोस्ट कियोस्क। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलती हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल।